गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं सेमेस्टर्स वाला चैनल पे। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप कौन कौन से टाइप के हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग में, इनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमें आगे जाके प्रोग्राम लिखने में और समझने में मदद करेगी, वो आज हम जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है। तो देखो, डेटा टाइप एक constitutes the semantic and characteristic of storage of elements। मतलब है कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या टाइप का डेटा सपोर्ट करा के स्टोर करा सकता है, यह होता है डेटा टाइप। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बनावट में या जब उसे डेवलप किया जाता है तब यह डिफाइन किया जाता है, यह बताया जाता है कि यह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेट्स से सी, तो सी लैंग्वेज में किस किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो हमने कहा कि नंबर हम स्टोर कर सकते हैं बिना पॉइंट वाला, 15, 19, 2, 6, -5, +15, ये सारी वैल्यूज क्या है, नंबर्स हैं। तो ये नंबर का टाइप बताओ, ये जो नंबर है किस टाइप का ये डेटा है, ये टाइप डेटा टाइप कहलाएगा। जैसे कि हम अल्फाबेट स्टोर करा सकते हैं, अल्फाबेट को यहां पे एक सिंगल अल्फाबेट को कहा जाता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को स्टोर कराना मतलब कोई भी कैरेक्टर, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, कैपिटल ए हो गया, कैपिटल वी हो गया, कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी हो गया, ये सारे क्या है, अल्फाबेट ही तो है। डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सारे क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो कोई डेटा जो आप स्टोर कराना चाहते हो उसका टाइप क्या है, ये डेटा टाइप बताते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप्स हैं ये जान लेते हैं। तो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं चार टाइप के। एक है कैर, CHAR, विच इज कैरेक्टर। एक है INT विच इज इंटीजर। फिर है फ्लोट जो कि रियल नंबर्स के लिए रहता है, देन डबल, रियल नंबर का बड़ा साइज। ये चार बेसिक डेटा टाइप हैं। अगर आपको ये चार समझ में आए तो आगे के जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो इन्हीं से बने हुए हैं। डिराइव डेटा टाइप्स, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्हीं बेसिक डेटा टाइप का ही यूज करके बनाए जाते हैं। ये भी इनम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है। फिर एक होता है वॉइड। वॉइड डेटा टाइप का यहां देने का मतलब है कि अगर किसी चीज का कोई टाइप ही नहीं है, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ एनीथिंग, तो फिर ये वॉइड वहां यूज किया जाता है। तो ये वॉइड किस लिए बताया जाता है, फॉर नो एनी टाइप। अगर किसी चीज को आप ये बताना चाहते हो कि इसका कोई टाइप ही नहीं है, तो फिर आप वहां एक ये कीवर्ड यूज करेंगे वॉइड। अब ये मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस कैर इज फॉर कैरेक्टर्स, जैसे कि मैंने अल्फाबेट्स के बारे में बताया। INT इज फॉर इंटीजर्स। इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर का मतलब है ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, खाली नंबर। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल के लिए 5 -6 +2 +3, ये सारे इंटीजर्स हैं। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी आप रेंज, जो भी बड़ा छोटा नंबर जो भी लिखो लिख सकते हो, ये सारे इंटीजर्स हैं। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि आपके पास में डेसिमल पॉइंट होता है। तो जो नंबर में डेसिमल पॉइंट आपको लिखना है तो आप उसे फ्लोट टाइप में रिप्रेजेंट कराएंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 2.6 -3.82, इस तरीके के नंबर। और डबल क्या है, डबल जो है वो एक बिग फ्लोट नंबर है, कि अगर एक फ्लोट नंबर जिसमें हमें ज्यादा डिजिट्स चाहिए तो फिर आप डबल यूज करेंगे। फ्लोट का एक लिमिटेशन होता है, हम आगे देखेंगे कि वो पॉइंट के बाद में इतने डिजिट तक ही स्टोर करा सकता है नंबर को। तो अगर हमें और ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद में ज्यादा डिजिट्स चाहिए, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद ये, तो फिर हम डबल की तरफ रुख कर दें। अब यहां डेटा टाइप बेसिक का आपको चार आइडियाज लग गए, कैरेक्टर क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है। अब हम जाते हैं इनके स्पेसिफिक मॉडिफायर्स के पास। मॉडिफायर मतलब इंटीजर में भी कुछ स्पेसिफिक वर्जन होते हैं। कौन से टाइप का, शॉर्ट इंटीजर की लॉन्ग इंटीजर।
अनसाइंड इंटीजर की साइंड इंटीजर, ये होते हैं मॉडिफायर, कि आपके जो बेसिक डेटा टाइप हैं उनको और स्पेसिफाइड कर दिया जाए। जैसे कि शॉर्ट आईएनटी मतलब छोटा इंटीजर नंबर रखना है तो आप शॉर्ट आईएनटी यूज करो। लॉन्ग आईएनटी हम यूज करेंगे जब हमें बड़ा इंटीजर वैल्यू चाहिए। सर अलग अलग क्यों? देखो यार सिंपल सी बात है, जब भी आपको छोटा नंबर स्टोर करना है तो कम स्पेस में रख दिया जाए तो आप शॉर्ट ले लो, जब बड़ा नंबर रखना है बड़ी स्पेस लगेगी तो लॉन्ग ले लो। तो इनके फायदे भी होंगे कि आपको जब छोटा ही नंबर स्टोर करना है तो रेगुलर इंटीजर शॉर्ट इंटीजर ले लो, अगर बड़ा नंबर रखना है तो लॉन्ग इंटीजर ले लो, ताकि आप वेस्ट ना करें स्पेस को। ठीक है। अनसाइंड और साइंड क्यों? कभी कभी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई साइन नहीं होता है, जैसे सीक्वेंस नंबर। आपका रोल नंबर, मान लो रोल नंबर है किसी का, क्लासरूम रोल नंबर 58, मैं थोड़ी बोलूंगा -58 की +58। रोल नंबर होता है, उसका साइन थोड़ी होता है प्लस माइनस। पर अगर कोई नंबर एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए है, जैसे कि गेट का स्कोर, किसी से मैंने पूछा कि तुमको 100 में से गेट में कितने मार्क्स आए, वो बोलेगा 35, तो वो +35 है -35 है? हाँ हाँ, माइनस में भी नंबर आते हैं बच्चों को। तो ये चीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, तो उस केस में हम जाएंगे साइंड की तरफ। तो अनसाइंड नंबर ऐसे होंगे, या अनसाइंड कैरेक्टर्स या अनसाइंड कोई भी डेटा टाइप ऐसा है जिसमें कोई साइन नहीं है, विदाउट एनी साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में नहीं आएगा, सिर्फ नंबर है, खाली नंबर। पर अगर हमारा कोई नंबर ऐसा है जो साइंड है, साइंड मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वैल्यू यहां लिखना चाहिए, वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे जल्दी से बताना, ये मैंने +V और -V लिखा है, इसका मतलब समझते हो ना, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो कोई नंबर अगर पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में, या कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में आ सकती है, तो उसे हम साइंड वैल्यू कहेंगे। और कोई वैल्यू में अगर कोई साइन वाइन कुछ नहीं है तो वो अनसाइंड की कैटेगरी में जाएगा। छोटा है तो शॉर्ट, बड़ा है तो लॉन्ग। अब हम इन मॉडिफायर्स को यूज करेंगे और इन बेसिक डेटा टाइप्स के अलग अलग वेरिएंट्स निकालेंगे, अलग अलग वेरिएंट्स निकालेंगे। जैसे कि आप लोग शर्ट के साथ पैंट को मिक्स मैच करते हो ना, कि ये सारे हमारे शर्ट्स हैं, ये पैंट हैं, चलो इनके साथ, इस शर्ट के साथ ये पैंट, इस शर्ट के साथ ये पैंट, ऐसे कर करके आप अलग अलग फैशन निकाल लेते हो। वैसे ही ये मॉडिफायर्स को इन बेसिक डेटा टाइप्स के साथ में जोड़ जोड़ के और स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप बनाए गए। अब वो क्या क्या है देख लेते हैं। पहली कैटेगरी तो कैरेक्टर है, सिंपल कैरेक्टर। दूसरी है साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर। कैरेक्टर तो कैरेक्टर है, पर साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर भी दो अलग अलग वर्जन आते हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हमें इनको सीखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है हमारे लिए। कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, ठीक है। फिर कैटेगरी आती है शॉर्ट की, जिसको हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट आईएनटी भी लिख सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट भी लिख सकते, साइंड शॉर्ट या साइंड शॉर्ट आईएनटी। इन चारों में से कुछ भी लिखो, मतलब एक ही है, वो शॉर्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू है, छोटा इंटीजर वैल्यू। अनसाइंड शॉर्ट या अनसाइंड शॉर्ट आईएनटी, ये बिना साइन का शॉर्ट इंटीजर है। आईएनटी या साइंड आईएनटी आप लिखेंगे, खाली आईएनटी भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट साइंड की कैटेगरी में जाता है। फिर अनसाइंड आईएनटी अलग है, अगर आप खाली अनसाइंड लिखें या अनसाइंड आईएनटी लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है, वो इंटीजर, वो भी अनसाइंड की कैटेगरी में जाएगा। लॉन्ग अगर लिखा, इसका मतलब वो लॉन्ग इंटीजर है, वो भी साइंड टाइप का। बाय डिफॉल्ट अगर आपने साइन अनसाइन नहीं लिखा है तो वो साइंड टाइप का ही होगा। देखो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग लिखा है या लॉन्ग आईएनटी लिखा है तो साइंड टाइप का ही होगा, साइंड लॉन्ग या साइंड लॉन्ग आईएनटी। बड़ा इंटीजर वो भी साइन टाइप का, प्लस माइनस दोनों आएंगे। अनसाइंड लॉन्ग लिखा या अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर लिखा तो वो अनसाइंड की कैटेगरी में जाएगा, साइन नहीं मिलेगा यहां पे। फिर आपके पास में लॉन्ग लॉन्ग आईएनटी आता है, और बड़ा लॉन्ग लॉन्ग आईएनटी मतलब बड़ा और से भी बड़ा इंटीजर नंबर जो कि साइंड टाइप का है। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग भी है जो आप रख सकते हो। फिर आता है फ्लोट, डबल, और एक लॉन्ग डबल भी होता है, डबल से भी ज्यादा बड़ा नंबर रखने के लिए। ये तो कैटेगरीज बन गई, पर हमें इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसमें टिक मार्क कर देता हूं। कैरेक्टर समझना है हमें, कैरेक्टर क्या है मैं ऑलरेडी बताया आपको। फिर
आपको ये इंटीजर समझना है, साइंड आईएनटी या इंटीजर दो, फिर अनसाइंड आईएनटी, ये तीसरा, ये और ये लगभग एक ही जैसी चीज है। फिर है तीसरा आपका यहां पे फ्लोट, ये रहा, फ्लोट समझना है और डबल समझना है। बस इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया, आपका सेमेस्टर एग्जाम्स का काम हो जाएगा। चलिए अब यहां पे ना टेबल में कुछ और चीजें भी दे रखी हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। जब आपने कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप के लिए वैल्यू रखने की कोशिश करी, तो एक जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी वो आपकी 8 बिट में स्टोर होगी। 8 बिट का मतलब क्या होता है? 8 बिट का मतलब होता है 1010 का कॉम्बिनेशन, टोटल 8 बिट ऐसे 8 बिट्स बाइनरी की 8 डिजिट में आप स्टोर करोगे। कितनी? 8 डिजिट। 8 बिट को एक चीज बताई थी मैंने आप लोगों को, अगर याद हो तो, क्या कहते हैं? 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। कहा था मैंने 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम 1 बाइट कहते हैं। तो ये कैरेक्टर जो होता है हमारा 1 बाइट के बराबर होता है। कैपिटल बी इज बाइट, याद रखिएगा। कंप्यूटर साइंस के केस में बिट्स को हम स्मॉल बी से और बाइट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां मैंने कैपिटल बी लिखा मतलब वो बाइट। तो एक कैरेक्टर को हम 1 बाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी बाइनरी के फॉर्मेट में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में रहता है। तो वो कैरेक्टर बाइनरी फॉर्मेट में 1 बाइट में स्टोर होता है। कैसे? इसका एनकोडिंग कन्वर्जन भी मैं बताऊंगा आगे जाके। ऐसे ही साइंड और अनसाइंड आईएनटी भी 8 बिट से बड़े हो सकते हैं। देखो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। सी प्रोग्रामिंग के आज तक लगभग 60, लगभग 60, हां जी सही सुना आपने, 60 कंपाइलर्स अलग अलग टाइप के बनाए जा चुके हैं। एक सबसे पहला जो कंपाइलर आया करता था जिसे ANSI कहते हैं, फिर उसके बाद में और भी दूसरे आए। आपके कॉलेज में कौन से वाला कंपाइलर यूज होता है उसके बेसिस पे इनकी वैल्यूज जो है वेरी कर सकती है। ये यहां जो वैल्यू लिखी है वो सारे कंपाइलर्स के लिए ट्रू होंगी कि कोई भी कैरेक्टर 8 या उससे ज्यादा बिट का होगा, 8 का होगा या 16 का होगा। जैसे कि शॉर्ट आईएनटी 16 बिट मतलब कि 2 बाइट, 8 और 8 16, 2 बाइट या उससे ज्यादा का हो सकता है। सिमिलरली अनसाइंड आईएनटी सेम और नॉर्मल साइंड आईएनटी भी सेम, 16 या उससे ज्यादा बिट का हो सकता है। कुछ कंपाइलर्स में ये आईएनटी 16 नहीं 32 बिट मतलब 4 बाइट का होता है, कुछ कंपाइलर में 2 बाइट का होता है, डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। फिर साइंड आईएनटी भी 16 बिट का, अगर आपने लॉन्ग आईएनटी लिया तो 32 बिट मतलब 4 बाइट या उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर किसी कंपाइलर में 2 बाइट का इंटीजर है तो लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का, ठीक है। पर अगर किसी कंपाइलर में ये इंटीजर ही जो था वो 4 बाइट का है तो ये साइज इसकी डबल हो जाएगी, 8 बाइट हो जाएगी। सिमिलरली यहां पे सेम 4 बाइट है, पर ये लॉन्ग आईएनटी जो है 64 बाइट, 64 बाइट मींस 8 बाइट का हो जाएगा। इस केस में 8 बाइट या उससे ज्यादा का लॉन्ग आईएनटी आपका रहने वाला है। यहां फ्लोट की जो वैल्यू है यहां ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, 32 बिट का ही होगा विच इज एग्जैक्टली 4 बाइट। डबल 64 बिट का ही होगा विच इज 8 बाइट्स एंड लॉन्ग डबल होना चाहिए 10 बाइट का 80 बिट्स का एग्जैक्टली। यहां कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर या फिर डिजिटल लॉजिक टाइप के कोर्सेस में आगे बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से, इनके फॉर्मेटिंग की वजह से ये इनकी साइज एकदम फिक्स है, चाहे कोई भी कंपाइलर हो। फ्लोट हमेशा 4 बाइट का, डबल हमेशा 8 बाइट का और लॉन्ग डबल हमेशा 10 बाइट में ही स्टोर होगा, ठीक है। चलिए अब सर ये क्या दे रखे हैं? परसेंटेज से हमें बहुत डर लगता है सर, सीजीपीए परसेंटेज देख के बहुत डर लगता है। डोंट वरी बेटा, ये परसेंटेज क्या है? जब भी कभी आपने कोई कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करी हमारे प्रोग्राम में कहीं भी, तो जब भी आप कभी कोई कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेस करने जाओगे तो उनके एक्सेस स्पेसिफायर्स आपको या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपको लिखने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कि मेरे को
ये जो वैल्यू रीड करनी है या एक्सेस करनी है, इस वैल्यू को कैरेक्टर फॉर्मेट में एक्सेस करना है। तो जो भी वैल्यू आप रीड या राइट करने जाओगे, उन वैल्यू का, उन डेटा का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आएगा कि तुम इंटीजर रीड करना चाहते हो कि कैरेक्टर की फ्लोट। तो कैरेक्टर के लिए क्या है हमारे पास? परसेंटेज सी, चाहे किसी भी टाइप का हो, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी से याद रखना है। इंटीजर जो है हमारा, उसके लिए है परसेंटेज डी, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट के लिए एच आई एच डी, अनसाइंड के लिए एच यू, ऐसे परसेंटेज डी होता है नॉर्मल साइंड इंटीजर या इंटीजर के लिए, जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। जिस पे मैंने सर्कल बनाया है वो सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमनली, इसके अलावा ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है सच। अनसाइंड इंटीजर के लिए आप परसेंटेज यू लिखेंगे। सिमिलरली आप इन सब के लिए ये परसेंटेज लॉन्ग इंटीजर के लिए एल आई या एल डी, अनसाइंड लॉन्ग के लिए एल यू, साइंड लॉन्ग लॉन्ग के लिए एल एल आई या एल एल डी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली साइंड लॉन्ग लॉन्ग के लिए एल एल यू। फ्लोट के लिए आता है परसेंटेज एफ, ये जो कि आपको याद रखना है। डबल के लिए आता है परसेंटेज एल एफ, लॉन्ग फ्लोट या डबल। और लॉन्ग डबल के लिए जो आएगा वो आएगा परसेंटेज कैपिटल एल और स्मॉल एफ। ये आप अगर इतना भी याद रख लेंगे तो हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको डबल फ्लोट एफ एल एफ, स्मॉल एल एफ लिखिएगा, अनसाइंड परसेंटेज यू, परसेंटेज डी फॉर साइंड, और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी। इतने से आपका काम होगा। फिर से याद दिला दूं कि जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी वैल्यू जो आपको रीड करनी है या राइट करनी है, तो कंप्यूटर सिस्टम को यह बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू मैं एक्सेस करना चाहता हूं, इस वैल्यू का फॉर्मेट है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, ये कंप्यूटर सिस्टम को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए उसका फॉर्मेट बताना पड़ता है, स्पेसिफाई करके कि ये परसेंटेज एफ, एल एफ या परसेंटेज डी एटसेट्रा। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वहां यूज होते हैं। जिन बच्चों ने सी प्रोग्रामिंग कॉलेज में शुरू कर दी है, वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इस चीज को मैप कर पाएगा। हाँ सर, कहीं कहीं तो लिखते हैं परसेंटेज डी, परसेंटेज सी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम प्रोग्राम लिखते वक्त और देख लेंगे। 2-4 बार की प्रैक्टिस से ये आदत भी हो जाएगी। तो ये था डेटा टाइप। अगले सेशन में हम इसके आगे और बात करेंगे कि इन डेटा टाइप को यूज करके हम वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स कैसे बनाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।